हेलो दोस्तों, आ गए। चलिए शुरू करें क्या? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, आज की जो क्लास है वो क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, वीवीआई क्लास है। आज की क्लास ही डिपेंड करेगी, जितना बेहतर आपको इस चैप्टर में पकड़ होगा उतना ही आप लिखने में महारत हासिल कर लेंगे, ठीक है। और ये आपको बोलने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कौन सा है भाई? टेंस। अच्छा भाई, ये टेंस नहीं है दोस्तों, ये वाला टेंस नहीं है, ये वाला टेंस है, ठीक है। चलिए, टेंस का मतलब क्या होता है भाई? टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? हाँ, कौन सा काल सर? काल देवता वाला नहीं भाई, ये इंग्लिश के अंदर आता है। टेंस मतलब काल। आइए समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या होता है सर? उससे पहले बता दूं कि ये लेसन नंबर क्या है? 19 है। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी बात लिखी गई, देखिए स्क्रीन पर। कह रहा है, गुड थिंग मे कम टू पीपल हु वेट, बट बेटर थिंग ऑलवेज कम टू दोज हु गो आउट एंड गेट देम। भाई, अच्छी चीजें किसे मिलती है? जो इंतजार करते हैं। लेकिन बेहतर चीजें किसे मिलती है? जो बाहर निकलते हैं और उसे पाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो बात करने वाले हैं आज की क्लास में हम टेंस की। उससे पहले बता दूं आपको मैं कि भाई कुछ लेसन्स हैं। WH फैमिली, ये सिंपल सेंटेंस की क्लास है। अच्छा, ये कुछ फ्यू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है और वर्ब। ये 4 लेसन आप अच्छे से पढ़ लेना, ताकि इन 4 लेसन का जिक्र है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको बात समझ में आए। अच्छा, एक दो और मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि भाई आप आर्टिकल पढ़ लेना, ठीक है, और प्रीपोजिशन देख लेना। अगर ये आप 5-6 चैप्टर देख लोगे तो आपका काम पूरा पूरा समझ में आएगा कि इस टेंस के अंदर हुआ क्या है। इन सभी की वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दिया हुआ है। भाई रिक्वेस्ट है, जाकर इनको एक बार पहले देख लीजिए, ठीक है। मैं यहां भी कोशिश करूंगा इनको मोटा मोटी बता ही दूं, लेकिन अगर आप इन लेसन्स को देख कर आएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए बढ़े आगे, आइए बढ़ते हैं। तो भाई आज हम टेंस की क्लास में बात करने वाले हैं। कोर्स कंटेंट की बात करें जरा, बताया मैंने आपको टेंस का मतलब काल होता है। अच्छा, तो यहां पर टोटली हम बात कर दूं टेंस की, तो टेंस में 3 काल होते हैं। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्य काल जो आने वाला है। इसी को आप बोलते हैं पास्ट जो बीता हुआ, प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर जो आने वाला है। तो इसी को हम बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्लियर? कुछ लोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि टेंस के अंदर 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा ही का पूरा टॉपिक यहां पर दिया गया जो पढ़ना है। देखिए सबके अंदर क्या क्या है भाई? 4 हैं, ठीक है। प्रेजेंट, ये देखो, ये यहां से लेके यहां तक क्या है? प्रेजेंट है। फिर यहां से यहां तक क्या है? पास्ट है। फिर क्या है? फ्यूचर है। इन सबको विस्तार से पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये है कोर्स कंटेंट जो हमें इसके अंदर पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले जरा टेंस को समझा देता हूं आपको, एक बार समझने का प्रयास करते हैं सर टेंस होता क्या है। देखो भाई, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, अंदर नहीं घुसूंगा, ठीक है। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब, क्या होता है भाई? वर्ब। टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। कार्य वर्तमान में हो रहा है, बीते हुए समय में हुआ है, या भविष्य में होने वाला है। यही कारण है कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल काल के वाक्यों में सहायक क्रिया भिन्न भिन्न होती है। ये सहायक क्रिया मतलब क्या होता है भाई? हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। अब मैं आपको समझा देता हूं भाई क्या बोल रहा है ये। देखो, बताया था कि सिंपल सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई जिस सेंटेंस में कोई काम हो रहा हो, यानी कोई वर्ब हो, कोई क्या हो? क्रिया हो, वर्ब हो, और उसको सब्जेक्ट कर रहा हो, तो उसे टेंस के अंदर पढ़ना है। और जिस सेंटेंस के अंदर किसी के बारे में बताया गया हो या किसी की अवस्था का बोध हो रहा हो, ठीक है, तो उसे सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस और टेंस वाले सेंटेंस में अंतर शायद समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, जिस सेंटेंस में किसी का बताया गया हो वो सिंपल सेंटेंस, जिस सेंटेंस के अंदर कोई काम को दिखाया गया हो और वो काम कौन कर रहा हो? जो सब्जेक्ट है वो कर रहा हो, तो क्या होगा? उसे टेंस के अंदर समझा जाएगा, ठीक है। क्लियर? सिंपल याद रखना, जिस सेंटेंस के अंदर क्या होगा? वर्ब होगा, वो क्या होगा?
मतलब वर्ब मतलब क्रिया यानी काम को दिखा रहा होगा, वो टेंस के अंदर पढ़ना है। क्लियर है? चलिए अब देखो, बताया टेंस 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसीलिए सब में जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। इसीलिए कहा था आपको वर्ब वाला चैप्टर पढ़ के आइएगा। चलिए मैं आपको यहां भी रिमाइंडर एक बार दे दूंगा कि क्या होता है। आइए आगे बढ़ने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी। अगर जो मैंने आपको वीडियोस रिकमेंड की है, अगर वो आप देख के आएंगे तो सारे टॉपिक ना वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। क्या जाएंगे? वहीं पर क्लियर हो जाएंगे आपके। बट कुछ लोग हैं जो नहीं जाएंगे, नहीं देखेंगे, सर उतनी मेहनत कौन करे। तो मैं आपको मोटा मोटी रिवीजन यहीं दे देता हूँ उन सब चीज़ों का। तो भाई देखिए, आपको 5 चीज़ें बतानी चाहिए। सबसे पहले कि भाई सेंटेंस से 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेंटेंस के टाइप होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। मेन वर्ब क्या होता है और WH फैमिली क्या होती है। ये 5 कंसेप्ट आपको टेंस पढ़ने से पहले पता होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सारे टॉपिक। क्या हैं? VVI हैं, तभी समझ में आएंगे। इसीलिए आपको मैंने पीछे कहा था वो सारी वीडियोस देख कर आनी है। चलिए ये सारी वीडियोस क्या करनी है आपको, यहाँ जो है देख कर आनी है, फायदा होगा। चलिए जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं अभी, ऊपर ऊपर से मैं आपको यहाँ भी समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आइए समझते हैं सेंटेंस के 3 पार्ट्स को। तो देखिए पहला है सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है भाई? देखो, सब्जेक्ट इज द वन whom या which we talk about और the who perform an action। सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात हो रही हो या जो काम को दिखा रहा हो, उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। काम को दिखा रहा मतलब काम कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस के अंदर जिसकी बात हो रही है, यानी टॉकिंग अबाउट या टॉकिंग हुम, या परफॉर्म एक्शन, जो काम को कर रहा होगा। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। ठीक है, और सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है। हमेशा का मतलब 90% केसों में शुरू में आता है। कुछ कुछ होता है, जैसे इंटरोगेटिव हो गया या नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया, तो उस केस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से सेंटेंस में पहले आता है। ठीक है, तो सिंपल सा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसकी बात हो रही होती है या जो काम को सेंटेंस के अंदर कर रहा होता है। आमतौर पर यह सेंटेंस के शुरू में आता है। खत्म, बस इतनी सी बात है। आइए वर्ब की बात कर दें तो ये क्रिया यानी कर्म या काम को दिखाता है। अच्छा, वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर वर्ब सब्जेक्ट का या तो अवस्था को दिखाएगा कि भाई सब्जेक्ट किस अवस्था में, या उसके काम को डिस्क्राइब करेगा, भाई क्या कर रहा है। जैसे मैं कहूँगा कि राम मूवी देख रहा है, तो भाई देखना क्या है? काम है ना। तो वॉचिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया। और बता रहा है सब्जेक्ट क्या है? राम है, और वॉचिंग क्या है? काम है। तो बता रहा है सब्जेक्ट का काम बता रहा है कौन? वर्ब। ठीक है, और बता रहा है कौन सा काम कर रहा है, डिस्क्राइब भी कर रहा है, देख रहा है फिल्म। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो सब्जेक्ट क्लियर रहा, वर्ब क्लियर रहा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो भाई क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है? आमतौर पर सब्जेक्ट के सेंटेंस के लास्ट में आता है। क्या आता है? जो ऑब्जेक्ट है आमतौर पर सेंटेंस के लास्ट में आता है, और यह सब्जेक्ट के किए गए काम के द्वारा इफेक्ट होता है, यानी प्रभावित होता है। सर एग्जाम्पल दे दो और समझा दो। देखिए एग्जाम्पल तो मैं आपको दूंगा अभी काफ़ी सारे। ठीक है, एक मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे राम आम खा रहा है। तो देखो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो राम है। ठीक है, खाना क्या है? एक काम है, यानी वर्ब है, और यहाँ जो मैंगो है वो ऑब्जेक्ट है। सर कैसे? देखो सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? राम की बात हो रही है, तो राम क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। खाना क्या है? काम है, तो वर्ब है। ठीक है, और असर किस पे पड़ रहा है? आम पर। अरे भाई राम आम खाएगा तो खत्म क्या होगा? आम ही ना होगा। तो असर किस पे पड़ रहा है? आम पर। तो आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं आपको ताकि आपको बेहतर समझ में और आ जाए। देखिए जरा, कह रहा है राम घूमता है। तो देखो सब्जेक्ट क्या है? राम है, और काम क्या है उसका? घूमना। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, किसी पर असर, राम के घूमने का किसी पर असर
नहीं पढ़ रहा है। लोग नाच रहे हैं, तो देखो लोग क्या है, सब्जेक्ट है, और नाचना क्या है, काम है। ठीक है। हम लोग टीवी देख रहे हैं, तो हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है, और देखना क्या है, काम है। और असर किस पे पड़ रहा है, टीवी पे पड़ रहा है। क्लियर। सर कैसा असर पड़ रहा है, भाई टीवी देख रहे हैं। क्लियर। और पता है कि जितना ज़्यादा टीवी देखेंगे, टीवी पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर यूज़ करेंगे तो क्या पड़ेगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। चलिए, मुझे एक घड़ी मिली। अब देखो यहाँ मुझे क्या है, सब्जेक्ट है, मिलना काम है, और ऑब्जेक्ट क्या है, घड़ी है। एक गिलास में पानी निकल रहा है, तो पानी क्या है, सब्जेक्ट है, निकलना क्या है, काम है, नहीं वर्ब है, और गिलास क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आई थिंक आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर होते हैं। तो भाई सेंटेंस के 3 ही पार्ट होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं आपकी बात पर कि सर फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। देखो अभी 2-3 लेसन पहले मैंने जिक्र किया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर फिर से थोड़ा सा हिंट देने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जो बोलेगा, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन। अभी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और जो सुनता है वो क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है। फिर से समझना, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। सर एक एग्जांपल ले लो। देखो राम चोर है, तो यहाँ बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा हूँ, यानी फर्स्ट पर्सन मैं हूँ। सुन कौन रहा है, आप। और बात किसकी हो रही है, राम की। तो राम है थर्ड पर्सन, आप हो सेकंड पर्सन, और मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमने बात की थी सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और WH1 तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसकी बात हम आगे करेंगे अभी। चलिए, तो मेनली क्या होते हैं, ये 4 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, ये 4 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, और मैंने इसकी बात पहले कर चुका हूँ, कई बार कर चुका हूँ, 1-2 बार नहीं, कई बार कर चुका हूँ। आइए मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ। देखिए अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, जिस सेंटेंस के अंदर नो या नॉट का प्रयोग ना हुआ हो उसे अफर्मेटिव या पॉजिटिव बोलते हैं। बात करें नेगेटिव की, तो जिसके अंदर नो और नॉट का प्रयोग हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। बात करेंगे इंटेरोगेटिव की, तो इसमें ना नो और नॉट का प्रयोग ना हुआ हो और क्वेश्चन पूछा गया हो। क्या हो, नो और नॉट का प्रयोग ना हुआ हो और क्वेश्चन पूछा गया हो। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, देखो नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, तो दोनों काम होगा, नो और नॉट का प्रयोग भी होगा और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल सुनाता हूँ आप लोगों को। देखिए एग्जाम्पल हैं, कई सारे एग्जाम्पल हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है मुझे घड़ी मिली, क्या यहाँ पे नो या नॉट यानी ना या नहीं का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है सर, तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव। देखो इंग्लिश में बोलते हैं नो और नॉट, हिंदी में बोलते हैं ना या नहीं। तो अगर प्रयोग नहीं हुआ है तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर हुआ है तो नेगेटिव। देखो लोग नाच रहे हैं, पॉजिटिव है। राम घूमता है, पॉजिटिव है। देखो मुझे घड़ी नहीं मिले, हो गया ना, नहीं आ गया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। लोग नाच नहीं रहे, नेगेटिव। राम नहीं घूमता है, नेगेटिव हो गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा, इंटरोगेटिव में क्या है, नो और नॉट का प्रयोग भी नहीं होगा और खाली क्वेश्चन पूछेगा, यानी जस्ट क्लीन क्वेश्चन पूछेगा। क्या मुझे घड़ी मिली है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर। क्या लोग नाच रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्वेश्चन पूछना यानी इंटरोगेटिव के सेंटेंस के अंत में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। देखो सबके अंदर में क्या है, क्वेश्चन मार्क होता है। और शुरू में से क्या आता है, WH फैमिली आती है, बात करेंगे अभी आगे चलने को उस पर। ठीक है। राम किसके साथ घूमता है, इन सब में क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो क्या है, नेगेटिव भी है दोस्तों और इंटेरोगेटिव भी है, मतलब क्वेश्चन भी पूछेगा और नो और नॉट का क्या होगा, प्रयोग भी होगा। क्या होगा, क्वेश्चन भी पूछेगा और नो और नॉट का प्रयोग भी होगा। देखो क्या मुझे घड़ी नहीं मिली है, देखो नहीं भी प्रयोग हुआ है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है। क्या लोग नहीं नाच रहे हैं, सेम चीज। क्या राम नहीं घूमता है, देखो सब में क्या है, सेम है, यानी ना या नहीं का प्रयोग भी हुआ है और क्वेश्चन भी। बात करें WH फैमिली की, तो भाई अभी मैंने बताया था ऊपर आपको कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, WH फैमिली का भी प्रयोग होता है। सुन लेना, अगर WH फैमिली का प्रयोग होना है तो सेंटेंस के शुरू में ही होगा, क्लियर होगा। और उसके ठीक बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक,
इसको बेहतर समझ में आएगा इंग्लिश के अंदर जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। आगे थोड़ा सा और बताऊंगा WH फैमिली के बारे में, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी चीज़ों को देखते हैं। कह रहा है मुझे घड़ी कहाँ मिली है। तो इसमें क्या है कि शुरू में WH फैमिली आएगा। सर WH फैमिली क्या होता है अभी बताऊंगा बेटा, 3-4 स्लाइड बाद ना अभी बताऊंगा विस्तार से। चलिए, कह रहा है मुझे घड़ी कैसे मिली है, लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं और लोग कब से नाच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे नहीं का प्रयोग हो गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया। और जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं है वो क्या है, सिंपल इंटेरोगेटिव है। क्या है, सिंपल इंटेरोगेटिव है। राम किसके साथ घूमता है। ठीक है, ये देखो क्या है, इंटेरोगेटिव है, सिंपल इंटेरोगेटिव है। याद रखना ये हम WH फैमिली के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इन सबके शुरू में क्या होगा, WH फैमिली का हम प्रयोग करते हैं शुरुआत में। अगर होना होगा तो शुरू में होगा। ठीक है, सब में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जिसमें होता है उसमें शुरू में ही होता है। राम क्यों नहीं घूमता है, तो ये क्या है, नो और नॉट का है तो नेगेटिव है। क्लियर है, समझ गए। अगले में है वर्ब की बात। अभी हमने वर्ब की बात की थी, जरा बता दूं वर्ब को थोड़ा सा अलग से खोल देता हूं कि भाई वर्ब क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है उसके काम को दिखाता है। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसके एक्शन यानी काम को दिखाता है इन अ सेंटेंस। इफ सम एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड इन देयर, अगर कोई काम हो रहा है तो मेन वर्ब ही है जो उस काम को दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई काम हुआ है जैसे डांस, टू सिंग, टू थिंक, टू रीड, टू राइट, टू सी, टू मूव, टू मिस, टू बीट, ये सब क्या है, मेन वर्ब हैं जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को दिखाते हैं। ठीक है, एक आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है भाई, ये दिखाता है अवस्था को, कोई घटना है कब हुई है, वर्तमान में हुई है, भूतकाल में हुई है या भविष्य में होगी, मतलब प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में या फ्यूचर में हुई है हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होते हैं। ठीक है, पास्ट के अलग, प्रेजेंट के अलग और फ्यूचर के अलग। विस्तार से इसको पढ़ेंगे अभी। चलिए देखते जरा। कह रहा है यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। यह क्रिया किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया की अवस्था का व समय काल यानी वर्तमान, भूत या भविष्य के बारे में बताने में सहायता करती है। सब्जेक्ट के अनुसार व समय काल, वर्तमान, भूत या भविष्य के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। देखो ये सब क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल और भी हैं। ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं। इनका इस्तेमाल अलग अलग होता है, पास्ट में अलग होता है, प्रेजेंट में अलग होता है, फ्यूचर में अलग होता है। इसको मैं बताऊंगा अभी आगे चलने पे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के बताता है उसकी अवस्था यानी स्टेट के बारे में कि जो घटना हुई है कब हुई है, प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हुई है या फ्यूचर में हुई है। तो मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के काम को दिखाएगा यानी एक्शन को दिखाएगा। हेल्पिंग वर्ब उस एक्शन को डिस्क्राइब करेगा कि वो पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वर्ब के ना देखो मेनली, वैसे तो मेनली क्या होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो वैसे तो V4 भी होता है और V5 भी होता है। ठीक है, इसकी बात देखो 5 फॉर्म होते हैं मेनली वर्ब के। ठीक है, लेकिन हम जो प्रयोग करते हैं ना वो 3 ही करते हैं। मेन ये 3 ही हैं। ठीक है, ये 4 और 5 बहुत ईजी हैं, मैं आपको बता भी दूंगा और पता भी नहीं चलेगा। लास्ट में लाऊंगा कि अच्छा देखो ये V4 था, ये V5 था। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखने से हमारा काम चल जाएगा। तो ये हैं मेन 3। देखो वर्ब वाले लेसन में जाके अगर पढ़ोगे ना तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। यहाँ मैंने सिर्फ कुछ लिए हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे देखो गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, वेंट क्या हो गया, सेकंड फॉर्म, और गॉन क्या हो गया, थर्ड फॉर्म। मीट, मेट और मेट, कम, केम और कम, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, फाइंड, फाउंड, फाउंड, लिव, लिव्ड, लिव्ड, गेट, गॉट, गॉट या गॉटन। ये सारे क्या हैं, जो पहले वाले देख रहे हो ये फर्स्ट फॉर्म है, फिर सेकंड फॉर्म है और फिर थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये वर्ब के 3 फॉर्म हैं। अच्छा, बताया वर्ब 2 तरह से होता है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। वैसे तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं बट मेनली 3 ही फॉर्म होते हैं। हमारा 3 फॉर्म से ही काम चल जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी 2 तो बता भी देंगे और पता भी
नहीं चलेगा, लास्ट में याद दिला देंगे कि भाई ये था V4 और V5। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी WH फैमिली की। अच्छा भाई WH फैमिली क्या होता है, पीछे आया था, मैंने कहा था कि आगे बढ़िए बताता हूँ आपको, तो भाई आ गए। देखें भाई WH फैमिली वर्ड आर दोज विच कंप्राइजेज द लेटर W and H एंड यूज प्राइमरली इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसमें भाई, प्रश्न पूछने वाले वाक्य में, यानी इंटेरोगेट सेंटेंस में। दीज आर व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हु, हाउ, हुम, व्हाई, इन विच। देखो भाई WH फैमिली, जो वर्ड W या H से मिलकर बना होगा उसे क्या बोलेंगे, WH फैमिली वाले वर्ड बोलेंगे, ठीक है, या WH फैमिली वजह से। देखो व्हेन में क्या है, WH है, इसमें क्या है, WH है, इसमें भी क्या है, WH है, ये सब क्या है, WH से मिलकर बने। देखो जरा हाउ, ये भी क्या है, WH से मिलकर बना हुआ है। तो ये सारे वर्ड क्या हैं, WH फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। इसका भी प्रॉपर लेसन है सेपरेट, जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक है, देख लीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड रखे हैं आपको समझाने के लिए, और लेसन के अंदर और भी वर्ड हैं, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूँ जरा कौन कौन से वर्ड हैं, आइए जरा देखने का प्रयास कीजिएगा और याद रखने का भी प्रयास कीजिएगा। देखिए जरा, व्हाट, ठीक है, दो मतलब होते हैं, एक तो होता है क्या, एक होता है जो, ठीक है। वाई, क्यों, व्हेन, कब या जब, वेयर, कहाँ जहाँ, हाउ, कैसे, हु, कौन, जो, किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है। विच, कौन सा या जो किसी चीज के लिए। हुज, किसका या जिसका। होम, किसे, किससे या किसको। हाउ मैनी, कितने, जिन्हें गिना जा सकता हो। हाउ मच, कितना, लेकिन जिन्हें गिना नहीं जा सकता हो। अंटिल व्हेन, कब तक। सिंस व्हेन, कब से। फ्रॉम व्हेन, कब से। फॉर हाउ लॉन्ग, कब से। विद हुम, किसके साथ। फॉर हुम, किसके लिए। देखो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं वहाँ पे, ये तो बस कुछ रख लिया आपके लिए, एक स्लाइड वहीं से उठा रख लिया मैंने ताकि आप लोग को समझा सकूँ। ये सारे क्या हैं भाई, WH फैमिली वाले वर्ड हैं, क्लियर है। तो WH फैमिली क्या हुआ, जो वर्ड W और H से कंप्राइज हुए, मतलब मिलकर बने हैं, उसे क्या बोलेंगे, WH फैमिली बोलेंगे। ये प्रयोग होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, यानी प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंदर, और अगर प्रयोग होगा तो सेंटेंस के शुरू में आएगा, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद ठीक हेल्पिंग वर्ब आता है, और बाकी सब्जेक्ट, और फिर बाकी और चीजें आती है सेंटेंस के अंदर, क्लियर है। दो बातें रखनी है, क्या, जो W और H से मिलकर बना हो, WH फैमिली। अगर सेंटेंस में प्रयोग कब होता है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, और अगर ये आएगा, हर बार नहीं आता, अगर ये आएगा तो सेंटेंस के शुरू में इसका यूज करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई यहां से हमारा होगा टेंस स्टार्ट। अभी तक जो आपने पढ़ा वो बेसिक्स था, जो टेंस को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो आपको पीछे जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना है, जो वीडियोस बताई हैं वो देख लेना है। आइए मैं आपको टेंस से परिचय करवाता हूं। तो देखिए भाई, बताया था टेंस क्या होते हैं, तीन प्रकार के होता है भाई, तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, क्लियर है। अच्छा देखिए प्रेजेंट के अंदर क्या होता है, देखिए सबसे पहले समझिए, ये है टेंस जिसे हम काल बोल रहे हैं, ठीक है। टेंस के अंदर तीन आते हैं, कौन कौन से आते हैं भाई, एक आता है पास्ट, एक आता है प्रेजेंट, एक आता है फ्यूचर, ठीक है। अच्छा इस पास्ट के अंदर क्या आते हैं, चार होते हैं, 1 2 3 और 4। इसके अंदर भी क्या होते हैं, 4 होते हैं, और इसके अंदर भी क्या होते हैं, सेम 4 होते हैं, 1 2 3 और 4। नाम क्या है, सेम सेम पढ़ते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ भाई नाम सेम सेम कैसे होते हैं। देखिए ये देखिए क्या होते हैं, प्रत्येक के अंदर क्या होते हैं, 4 4 होते हैं। यानी प्रेजेंट के अंदर 4 होंगे, तो पढ़ेंगे कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर से प्रेजेंट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट के अंदर 4 कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट के अंदर भी 4 होंगे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट
परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के अंदर भी 4 हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब क्या है, सबके अंदर 4 होते हैं। ठीक है, तो भाई जब 4 होते हैं तो कितने हो गए, 12 हो गए ना, है ना, 4, 8 और 12। चलिए इन आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ जरा लिख कर। ये देखिए भैया, ये रहे आपके 12। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हैं आपके 4, प्रेजेंट के अंदर 4, पास्ट के अंदर 4 और फ्यूचर के अंदर 4। आगे जरा बात कर दूं, बताया था मैंने जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब्स रेफर्स टू द टाइम्स ऑफ एक्शन इन सेंटेंस, हेंस इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जैसा कि मैंने बताया था आपको, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट में अलग होते हैं, पास्ट में अलग होते हैं और फ्यूचर में अलग होते हैं। ठीक है, देखो जरा, अगर प्रेजेंट की बात कर दूं तो डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन और हैव बीन, ये होते हैं हमारे प्रेजेंट के अंदर यूज। बात करें पास्ट की तो पास्ट के अंदर आता है डिड, वॉज, वर, हैड और हैड बीन। बात करें फ्यूचर के अंदर तो भाई विल, विल बी, विल हैव और विल हैव बीन। देखो आपको क्या सर शेल क्यों नहीं आता, देखो शेल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब हेल्पिंग वर्ब शेल का प्रयोग फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि केवल एक मोडाल्स के रूप में, मोडाल वर्ब के रूप में किया जाता है। तो भाई शेल का इस्तेमाल अब नहीं किया जाता, पहले किया जाता। ठीक है, तो मेरी बात समझे, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं जो अलग अलग टेंस में अलग अलग प्रयोग होते हैं, यानी पास्ट में अलग, प्रेजेंट में अलग और फ्यूचर में अलग। ठीक है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। देखो एक तो जो दे दिया गया हेल्पिंग वर्ब, ये आपको याद होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वी आई है भाई। ठीक है, वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट, आपको याद होनी चाहिए ये भी, और जो पीछे हमने पढ़ा ये 12 भी आपको याद होना चाहिए। और जितना इस वीडियो में पीछे बताया गया है पूरा आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं तक छोड़ेंगे। अगली क्लास में आपसे हम डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट से मिलेंगे, यानी पहले जो ऑर्डर हमने रखा है वो ये ऑर्डर है कि पहले हम प्रेजेंट के 4 पढ़ेंगे, फिर पास्ट के 4 और फिर फ्यूचर के 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में आपसे हम सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमने जितनी भी चीज़ें इसमें पढ़ी हैं सारी क्या हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। खासकर जो ये हैं हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही होनी चाहिए हर हाल में, कल की क्लास से पहले। ठीक है, कल की क्लास से पहले आपको ये भी याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 बहुत इजी है। ठीक है, क्लियर, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ आज आपने टेंस का पूरा बेसिक क्लियर कर लिया होगा। तो कल सीधा मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। अगर अभी तक वीडियो पर बने हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई कर दीजिएगा, और जिसको भैया ज़रूरत है इस टेंस की उसको ज़रा शेयर भी कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।